अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? काइंडली कंफर्म कीजिए आवाज और स्क्रीन प्रॉपर आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। जी जनाब, तो लास्ट हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, और अभी तक वही सेलेक्ट है। आपकी क्लास के बाद मैंने फोटोशॉप को दोबारा ऑन नहीं किया। हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी मदद से हम विदाउट क्विक सिलेक्शन के इजीली अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिव्यू हो जाए कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से जो मेरे पास टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, पहला वाला, मुझे इसे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है। तो क्या होगा, मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे इसे बैकग्राउंड से सेपरेट करना है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, देखें, जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है यहाँ से, इसने ये पार्ट मेरा यहाँ से छोड़ दिया है सिलेक्शन करने से। ये वाली साइड पे अगर आप देखोगे ये सिलेक्शन में नहीं है। तो यहाँ मैंने आपको कहा था इनहांस एज, इस पे अगर आप चेक लगा दोगे, ठीक है, और उसके बाद अब सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। वो भी है या व्हाटएवर, तो उसने एजिस से इसे इनहांस कर दिया है। ठीक है, अच्छा, ये चीज आपको पता है। अच्छा, अपने अपने माइक बंद कर लें ताकि मुझे मसला ना हो। जनाब, अब यहाँ पे अनदर आपके पास ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की प्रॉपर्टी का। अगर आप यहाँ देखोगे तो लैसो की आप प्रॉपर्टी वैसे समझ चुके हो। या तो आप रेक्टेंगल की मदद से रेक्टेंगल को लेके आप सिलेक्शन बना लो, नहीं तो आप यहाँ से लैसो लीजिए, काम वही करेगा। और किस तरह से लैसो काम करता है कि मैं इसको इस तरह से क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा यहाँ पे ऐसे, जो आपको आसान लगे आप उससे इसकी सिलेक्शन बना लो। ठीक है, जल्दी से इसने भी आपका यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ भी मसला ये है कि कुछ चीजें सिलेक्शन में एक्स्ट्रा आ रही हैं। मैं जूम कर रहा हूँ, जैसे कि ये एरिया, यहाँ से देखो बैकग्राउंड नजर आ रहा है, और यहाँ से भी बैकग्राउंड नजर आ रहा है। तो मैं इसी पे रहते हुए ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट लैसो पे रहते हुए, और यहाँ से इस एरिया को लैसो से ऑल्ट की से मैं माइनस कर देता हूँ 1। देखो माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ से ऑल्ट की प्रेस की हुई है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ही मेरा जो है वो एक्टिव है 2। देख लें, हो गए दोनों, कंट्रोल 0। अच्छा, यहाँ कंट्रोल जे करता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा आपने इसे बैकग्राउंड से सेपरेट कर लिया, आपके सामने है। फिर जो चाहे आप इसे बैकग्राउंड दे सकते हो। कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। मैसेज आ गया इतनी जल्दी, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। शबनम, मे बी के कोई इश्यू हो आपके नेट के साथ। सबके साथ मैंने पूछ लिया है क्लास स्टार्ट से पहले कि स्क्रीन शेयर हो रही है, सभी कह रहे हैं शेयर हो रही है, तो मे बी आपका नेट इशू हो। अच्छा जी, और लोग मुझे कंफर्म कर दें स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है, यस सर, हो रही है। अच्छा, मैं बताना क्या चाह रहा था, ये मेरी सिलेक्शन बनी हुई है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी सिलेक्शन, ये तो इसने कर दी ना इंटेलिजेंसी तौर पर सिलेक्शन। अगर मैं इसे आपको इतना जूम करके दिखा रहा हूँ तो देखो यहाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी मेरी ये सिलेक्शन एक्सपेंड हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए, जैसे कि ये सिलेक्शन मैंने इतना जूम आपको दिखाने के लिए किया, देखें इन साइड पे आ रही है लेकिन आउटसाइड पे भी थोड़ा सा ब्लैक पॉइंट रहता है। मैं अपनी सिलेक्शन को यहाँ पे एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। इसी तरह जब आपने इतना जूम किया तो आपको नजर आया ये वाला बटन भी जो है, इसका टॉप बटन भी जो है वो रह गया है। तो मैं शिफ्ट की मदद से इसे ऐड कर लेता हूँ। पहले मैंने सब्ट्रैक्ट करके दिखाया था। वो कह रहा है कि एरिया बहुत स्मॉल है, थोड़ा सा बड़ा एरिया ले लेता हूँ मैं लेसो की प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, तो मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं अपनी सिलेक्शन को। तो मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन है, जल्दी से समझ लो आप लोग। आप जाओगे फिल्टर, सॉरी,
सेलेक्ट के मेन्यू में यहाँ आ रहा है मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई पे आप जैसे ही आओगे यहाँ लिखा आ रहा है एक्सपैंड, ठीक है। पहले मैंने आपको ये दिखा दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे जूम करूं ताकि आप प्रॉपर समझ पाओ। मैं यहाँ पे ला रहा हूँ इसे। अभी आप अपनी सिलेक्शन देख लो कहाँ पे मार्चिंग आर्म एनिमेट कर रही है। जब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, सेलेक्ट मॉडिफाई एंड देन एक्सपेंड, कितना पिक्सेल्स आपको एक्सपेंड करना है। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मैं थोड़ा ज्यादा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि हो क्या रहा है, सिलेक्शन कैसे बढ़ रही है आपकी। तो मैं इधर कर रहा हूँ 4, ठीक है। मैंने यहाँ 4 टाइप किया और क्या, ओके। आप देखो सिलेक्शन आपकी कितनी आउट हो गई, जो बिल्कुल चिपक के हो रही थी, ठीक है। तो कभी भी आपको सिलेक्शन एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ जाए, मेरे जहन में भी ये ऑप्शन आया तो मैंने कहा बता दूं, इन फ्यूचर भूल जाऊं तो आपको बताने से रह जाएगा। तो मैं मिनिमम यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं बल्कि ऐसा करूंगा, सिलेक्शन एक्सपेंड करने से अच्छा मैं फेदर लगा दूं, और आपको पता है फेदर पहले लगता है, लेकिन मैं फिर भी 1 पॉइंट की यहाँ पे सिलेक्शन को एक्सपेंड कर रहा हूँ। ओके, तो देखो मैंने इसे थोड़ा सा आउट कर लिया। नाउ कंट्रोल 0 और कंट्रोल J, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड सेपरेट है। इसी तरह मैं इसके नीचे बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। मैं यहाँ पे फाइल में जाऊंगा और प्लेस एम्बेडेड, और कोई भी यहाँ से इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल मैंने कल आप लोगों को बता दी थी, तो बड़ा परफेक्ट तरीके से आप इसका बैकग्राउंड वगैरह जो है वो बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। एक्सपेंड सिलेक्शन इस तरह से होगी। और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में रेक्टेंगल के अलावा लेसो की प्रॉपर्टी आ रही थी, मैंने कहा ये रह जाएगी, तो आपको ये भी आपके इल्म में ले आऊं। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, बात अभी खत्म नहीं हुई। वो क्यों खत्म नहीं हुई? जिनके पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, जो पुराने टूल्स यानी कि पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, CX6 CX7 वगैरह, वो क्या करें? उनके पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं आएगा, तो ना वो फिर यहाँ से लेसो ले सकते हैं, ना रेक्टेंगल ले सकते हैं। बाकी आप ये समझते हो सैंपल ऑल लेयर का क्या मतलब है, ये मैंने कल बता दिया था, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग क्या करें, अभी हम वो समझते हैं। देखो, जिनके पास है तो उनको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ यहाँ क्लिक और ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, देखो यहाँ एक बटन मिल रहा है, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सबको दिखाई दे रहा है जहाँ मेरा माउस है? जी सर। ठीक है, मैं देखो कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, थोड़ा सा वेट कीजिए। सब्जेक्ट खुद ही देखें कितना परफेक्ट सेलेक्ट हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट हो गया। तो जिन्होंने कल मुझसे सवाल किया था कि सर कोई एक क्लिक नहीं मिलता, कोई एक बटन नहीं मिलता, तो उसका वक्त आज आया था, तो आज ही बताऊंगा ना। तो देखो एक यहाँ पे बटन मौजूद है, सेलेक्ट सब्जेक्ट। वो खुद ही इंटेलिजेंसी तौर पे फोटोशॉप इस इमेज में से सब्जेक्ट को फाइंड करेगा और उसे सेलेक्ट करके विथ इन अ सेकेंड दे देगा। फिर चाहे आप इसको कंट्रोल आई करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, ब्लैक व्हाइट, जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया वो बटन जिसकी कल हो रही थी बात की, कोई आसान तरीका। लेकिन जब तक मैनुअल नहीं आएगा तो आसान का क्या करोगे, और मैनुअल की किस तरह से जरूरत पड़ सकती है, बात मैं कल क्लियर कर चुका हूँ। अब सवाल ये है कि जिनके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ही नहीं है तो उनके पास ये बटन भी नहीं होगा, वो क्या करें? परेशान नहीं हो, सेलेक्ट के मेन्यू में फिर से चले जाए, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट। हम किस मेन्यू में? सेलेक्ट मेन्यू में। और सेलेक्ट के अंदर क्या चीज है? सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा सब्जेक्ट पे, फिर से वेट कर ले, आपका सब्जेक्ट अगेन जो है वो सिलेक्शन में आ गया है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा था डे बिफोर यस्टरडे कि हम जो है बुके इफेक्ट बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमारे मोबाइल में होता है कि हमारी जो इमेज है वो शार्प नजर आ रही है और हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लर है। आप उसे बुके इफेक्ट के नाम से जानते होंगे, क्योंकि मोबाइल में आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है। लेकिन ये नहीं पता होगा कि वो बुके इफेक्ट बनता कैसे है। सिंपल है कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि भाई जहां भी इस तरह का कोई बुके इफेक्ट को यूज करे तो आप ये करना कि उसके चेहरे को, सब्जेक्ट को पहचान लेना और जो कुछ बैकग्राउंड पे उसे ब्लर कर देना। तो बेसिकली
सब्जेक्ट को सेपरेट करने के बाद बैकग्राउंड को ब्लर किया जाता है। तो 2-3 तरीके हैं, आसान मुश्किल दोनों समझ लो। मैं आसान मुश्किल यूं दोनों बताता हूँ कि सम टाइम ऐसी जगहें आ जाती हैं जहां फिर हमें थोड़ा सा मेहनत से काम करना पड़ता है, तो इसलिए बताता हूँ, वरना तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे, सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा फिर सेपरेट, जो कि नहीं हुआ, हो गया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज पे भी नहीं लगा हुआ, लाइट भी नहीं है, तो चार्ज पे लगा होता है तो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चलता है। अच्छा जी, अब मुझे करना है इसका बैकग्राउंड को ब्लर। तो मुझे क्या करना है, इस वाली इमेज को ब्लर करना है। ठीक है, बिल्कुल मैं इस इमेज को ब्लर कर दूंगा तो क्या होगा। अच्छा, अब ब्लर कैसे करना है, मैं फिल्टर में जा रहा हूँ, ब्लर, गॉसियन ब्लर। ठीक है, यहाँ पे ब्लर की कुछ वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ब्लर इस वक्त ज्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, ब्लर क्या होगा, धुंधला कर देगा, नाम से आपको पहचान का पता चल रहा है। मैं यहाँ पे 8 या 9 पॉइंट दे देता हूँ, फिर हम बिफोर एंड आफ्टर भी देख लेंगे। और ओके, बहुत मामूली सा फर्क आया, मैं इस पर दोबारा ब्लर लगाता हूँ क्योंकि मुझे और ज्यादा दिखाना, आपको समझाने के लिए और ज्यादा ब्लर देना पड़ेगा। 8-9 से गुजारा नहीं हो रहा, मैं 20 ब्लर कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल Z करूं, आप गौर से देखें तस्वीर को, पहले ये थी, हमने जब ब्लर दिया हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, यानी कि बुके इफेक्ट इस तरह से बनेगा। समझाने की बात ये आपके सामने, थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस नहीं हो गया। मैंने कहा पहले मैं मैनुअल समझाऊंगा, देन फिर मैं आपको तरीके से बताऊंगा। अब इसे करते हैं आसान। आसान क्या है भाई, कि जल्दी से हम सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा सब्जेक्ट जो है जल्दी से सेलेक्ट हो जाए। कोई लेयर भी नहीं लूंगा और ये काम मेरा हो जाएगा। कितने लेक्चर हुए हैं अभी, तो कोई शबनम को बताए कि कितने लेक्चर हो गए। मैं काउंट नहीं कर रहा, आप लोग मुझे बता दो, मैं शबनम को बता देता हूँ, या आप जो सर हो। फिफ्थ है ये। आज शबनम 5वां लेक्चर है, ठीक है, आज 5वां है। 3 अभी आपके और हैं इस वीक में, तो 8 लेक्चर हमारे हो जाएंगे। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, जल्दी से सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लें, सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इंटेलिजेंसी तौर पे क्या है, हमने ये देख लिया, फिल्टर में जाके हमें इसे ब्लर देना है। ठीक है, अगर मैं जब ये सब्जेक्ट सेलेक्ट है और मैं ब्लर दे दूंगा तो क्या होगा, आप लोग बताओ। सर बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। लो भाई, ये क्या बात हो सर गई। सब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा। हाँ जी सॉरी, बिल्कुल, सब्जेक्ट ब्लर। तो मुझे क्या करना चाहिए। वो इनवर्स वाली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे जिसने कहा इन्वर्ट, उनका आंसर सही है। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर दूंगा, मेरी सिलेक्शन इन्वर्स हो गई। फिल्टर में गया, ब्लर किया, और अच्छा, गॉसियन ब्लर के अलावा यहाँ मेरे पास एक और ब्लर है, रेडियल ब्लर। रेडियल का मतलब एंगल वाइज, गोल गोल ब्लर, तो हम ये भी लगा के देखते हैं। सारी ब्लर की जरूरत नहीं है अभी, आप इन 2 पे ही खेलना, यानी कि गॉसियन ब्लर पे और रेडियल ब्लर पे। बाकी ब्लर मैं आगे समझाऊंगा। तो मैं रेडियल ब्लर ले रहा हूँ इस बार, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 हमें नजर आए इसलिए मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। बहुत भयानक ब्लर आएगा लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके, देखें, हो गया बैकग्राउंड रेडियल ब्लर, गोल सर्किल, एक अच्छा सा इफेक्ट बन गया। कंट्रोल डी कर दें, डी सेलेक्ट। अब आप इसको जरा थोड़ी देर देखो, आपको चक्कर आएंगे, इसलिए मैंने कहा जरा ये वाला। और आपका सब्जेक्ट बिल्कुल शार्प है। अब जरा सब्जेक्ट के चेहरे के पास देखो, यहाँ भी एक इसकी मुंडी निकल रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी, जिससे आपको देखने शेडो पे है सर। चक्कर आ रहा है। बिल्कुल, मैं इफेक्ट समझाना चाह रहा हूँ, ये कुछ इस तरह का आपका इफेक्ट बन गया। कितनी सी देर लगी आपको, एक बटन से इसे सेलेक्ट किया है आपने सब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई से सिलेक्शन को इन्वर्स किया है, देन फिल्टर के मेन्यू में जाके आपने यहाँ पे जो है रेडियल ब्लर अप्लाई कर दिया। तो असाइनमेंट आपका, मैं हैरत की बात है आप लोग कुछ पेज पे सबमिट ही नहीं करा रहे हो फेसबुक के। असाइनमेंट बता देता हूँ, आपको कुछ इमेजेस लेनी है जिनके आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है, पहला असाइनमेंट। और रिमूव करके उनके पीछे ब्लैक लगाओगे या व्हाइट लगाओगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, उससे मुझे पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन में कितनी परफेक्शन है। अगर के मुझे ब्लैक व्हाइट पे कुछ नजर आ रहा हुआ, जैसे कि एजिस के ऊपर व्हाइट शेड नजर आ रहा हुआ, कहने की मकसद मेरा ये है
कंट्रोल डी नहीं करना था, मैं इसे अगर कंट्रोल जे कर लूं और नीचे आके ब्लैक फिल कर लूं, तो आप देखें मेरी सिलेक्शन परफेक्ट है, एजेस वगैरह से कहीं से भी वाइटनेस नहीं आ रही, वरना सम टाइम सिलेक्शन अच्छी नहीं होती तो यहाँ पे वाइट आ रहा होता है। कहने का मकसद ये है, तो आप मुझे ब्लैक के ऊपर रिजल्ट शो कराओगे और व्हाइट के ऊपर, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं आपकी सिलेक्शन में कितनी परफेक्शन है। जैसे मेरी परफेक्ट सिलेक्शन है ना, कि कोई सिलेक्शन के अंदर गड़बड़ नहीं है, हर चीज इतनी डिटेल में, इतनी डीपली जाके समझा रहा हूँ मैनुअली, तो मुझे रिजल्ट भी फिर वैसा चाहिए असाइनमेंट में। दूसरा असाइनमेंट ये है, आपको इसी तरह मुख्तलिफ इमेजेस लेनी है, अपनी पसंद से लो, जिसके बैकग्राउंड को आपने रेडियल ब्लर करके भी दिखाना है और गॉसियन ब्लर करके भी दिखाना है। तो आज की क्लास से असाइनमेंट शुरू है, अगर मैंने पहले नहीं दिए, और जितने टूल आपने सीखे हैं क्विक सिलेक्शन वगैरह, उसकी मदद से भी आप जहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे आपको क्विक सिलेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। अब मैंने खुद ही देखो लफ्ज छेड़ा, मल्टीपल सब्जेक्ट हुए तो क्या करें, वो उसे भी सेलेक्ट कर लेगा। चलो देखते हैं कोई एक तस्वीर पे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज का भी टॉपिक हमारे पास है, अच्छा टॉपिक है, उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं कोई तस्वीर लेके आता हूँ जहाँ मल्टीपल सब्जेक्ट हों। मल्टीपल सब्जेक्ट जी, सर हम अगर चाहें कि मतलब पूरा बैकग्राउंड ना ब्लर हो, कोई स्पेसिफिक चीज जो पीछे से हटानी हो सिर्फ वो ब्लर हो, तो वो किस तरह से करेंगे? उसको भी सिलेक्ट करके करेंगे? यकीनी सी बात है ना, आप खुद सोचो ना, हर वो चीज ब्लर होगी जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है जी। अगर आप चाह रही हो उस चीज को छोड़ के किसी और पूरे बैकग्राउंड को ब्लर करना, तो कंट्रोल शिफ्ट आई कर दो, नहीं तो एक स्पेशल सब्जेक्ट को ब्लर करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मल्टीपल इमेज ले रहा हूँ ना, उस पर आपका सवाल भी क्लियर हो जाएगा। वैसे आपने खुद ही जवाब दे दिया है, जो आप सोच रही हो सही है, जाहिर सी बात है, जो चीज सिलेक्शन में होगी हमें उसे ब्लर करना है। जैसे यहाँ पे ये एक तस्वीर है एप्पल की, मैं ज्यादा इसको सेट वेट नहीं कर रहा, बस यहीं से स्टार्ट लेते हैं इसका। अब मैं चाह रहा हूँ ये एप्पल ब्लर हो, बाकी तस्वीर ना हो, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जिंदाबाद, मैंने इसे लिया, इसके ऊपर एप्पल के ऊपर इस तरह से बॉक्स बनाया, एप्पल मेरा सेलेक्ट हो गया। मैं चाह रहा हूँ ये ब्लर हो, तो ये तो सेलेक्ट है ही, ठीक है, मैं फिल्टर में जाऊंगा और इस एप्पल को मैं जिस तरह का भी ब्लर देना चाहूँ, मोशन ब्लर या कोई सा भी ब्लर, लो ब्लर तो लगा ही नहीं, 0 था, मैं दोबारा जा रहा हूँ, फिल्टर, ब्लर, ओफो, मोशन मुझे वैसे भी नहीं देना है, मुझे रेडियल देना है। रेडियल, इसकी प्रॉपर्टी 10 है, तो मेरा तो सेव भी खराब हो जाएगा, मैं इसकी प्रॉपर्टी 10 कर देता हूँ। देखिए मेरा जो यहाँ पे सेव था वो उसने अपनी पूरी ही की पूरी प्रॉपर्टी, मैं अब आपको कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। पहले ये ऐसा था, देन ये ऐसा हो गया, समझ आ गया? बाकी आपकी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे थे कि नहीं, सेव को छोड़ दे, बाकी सब कुछ ब्लर हो जाए, या मल्टीपल हो, अब मैं चाह रहा हूँ ये ABC भी छूट जाए, बाकी सब ब्लर हो जाए, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ फिर से इसके ऊपर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लेके ड्रैग कर लिया, ये भी मेरी सिलेक्शन में आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इन्हें सेलेक्ट नहीं करना है, सेव को मतलब ब्लर नहीं करना है, सेव को और ABC को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया, देन अब मैं ब्लर अप्लाई कर देता हूँ, तो आपका सवाल भी क्लियर हो जाएगा। मैं वापस से 15 कर देता हूँ। अब देखें मैक्सिमम इन चीजों को उसने ब्लर नहीं किया। अब यहाँ पे मसला ये, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें ब्लरी आ गया है। थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, एक्सपेंड की, तो अगर मैं इस पे इतना ज्यादा ब्लर लगाने से पहले अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता, सेलेक्ट में जाके, मॉडिफाई में जाके, एक्सपेंड, और इसको मैं ऑलमोस्ट 4 पिक्सल एक्सपेंड कर दिया है, और अब मैं इस पे लगा रहा हूँ ब्लर, ताकि जब मुझे इतना ज्यादा ब्लर देना, देखो ये भी बता दिया साथ साथ एक्सपेंड की फौरन हमें जरूरत पड़ गई। कैसे लेंगे सिलेक्शन, अभी ज्वाइन किया इसलिए मुझे पता नहीं है। तो इसे मुझे कंट्रोल शिफ्ट आई करना था, आपकी बात में सुन नहीं पाया, जरा मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ब्लर, रेडियल ब्लर, ओके, तो अब पहले से कम जो है इसकी रिफ्लेक्शन आई है। तो यहाँ आपने ये देख लिया एक्सपेंड को कैसे यूज किया जाएगा, हमने ABC को और एप्पल को छोड़ के बाकी तमाम ही चीजों को ब्लर कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया ABC को और एप्पल को। अब
उनको छोड़ना था तो कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया, तो उन्हें छोड़ के बाकी सब पीछे का सेलेक्ट हो गया और ब्लर हो गया। अब मुझे आप बता दो, जिन्होंने मुझसे इस हवाले से सवाल किया था उनका आंसर क्लियर है, बाकी सबका क्लियर है। और साथ में अब जो कुछ पूछ रही थी वो भी पूछ लें, जिनकी जो ये कह रही थी आज पहली क्लास है मेरी। सर अगर हमने ये सारा कुछ लाइक जस्ट ये कलर जो पड़े हैं इनको ब्लर करना हो तो बाकी सारा इसी तरह से विजिबल रहे। कौन से कलर? कलर पेंसिल को ब्लर करना? ये कलर पेंसिल्स को तो सवेरा आप कैसे, मैं आपको बता तो रहा हूँ, आप इन्हें सेलेक्ट कर लेना ना तो सिलेक्शन की जी। मदद से। सर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है? मैंने अभी ज्वाइन किया, इसमें मुझे नहीं पता लगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसे करनी है, यहाँ पे टूल आ रहा है ना, देखो मेरा माउस नजर आ रहा है आपको? 4th नंबर पे टूल है, यस सर। इस टूल की मदद से आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। इसी तरह मैं अनदर इमेज ले रहा हूँ, आपने जो अभी लास्ट में कहा है आपकी वजह से, ताकि आपने अभी ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आप भी देख लो। मुझे ऐसी इमेज मिल जाए जहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट हों तो मैं जल्दी से बता दूं। अभी फिलहाल तो एक, चलो ये तस्वीर है, इस पे देखते हैं। थोड़ा सा इस पे मेहनत करनी पड़ेगी ना इस तस्वीर पे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं। अब आप ये कह सकती हो इसमें से एक फीमेल ब्लर हो और 2 ना हो, तो जिसे ब्लर करना है मुझे थोड़ी सी कन्वीनियंट नहीं लग रही। मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लिया, इस वाली को सेलेक्ट किया इस तरह से, ये सिलेक्शन में आ गई, मैं इसे ब्लर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ गया गॉसियन ब्लर, और इतना ज्यादा ब्लर करना है, देख लो आपको यहाँ प्रीव्यू नजर आ रहा है, देखें कितनी ब्लर हो गई कि उसकी डिटेल चली गई है। कम ब्लर करना है, कम ब्लर कर दो, और ज्यादा करना है और ज्यादा कर दो, और ज्यादा करना है और ज्यादा कर दो, ठीक है। तो ये ब्लर की प्रॉपर्टी, अब जिस तरह का आप इसे ब्लर देना चाहो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि किसी सेपरेट चीज को तो उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मुझे 2 फीमेल को सेलेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेरा सेलेक्टेड है, और ऊपर के चारों ऑप्शन की प्रॉपर्टी आप पहली क्लास से ही जानते हो। शिफ्ट की प्रेस करूंगा, मैं इस वाली लड़की को भी यहाँ से शिफ्ट की प्रेस करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें मेरे पास दो सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, कितनी जल्दी से, विदाउट कोई सिलेक्शन। हाँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, मैं बता देता हूँ, इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। मैंने कोई सिलेक्शन लिया, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये एरिया एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा यहाँ से नीचे जमीनी हिस्सा आ गया, और इसकी बिटवीन 2 लैक यहाँ पे बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है। तो मैंने फौरन आपके सामने क्विक सिलेक्शन लिया है, और ऑल की मदद से मैं इसको इस तरह से माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हमें सोचना है ना। अब इतनी सी जगह में हम या फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे रहते हुए देखें कितने तरीके बताता हूँ मैं आप लोगों को। लेसो ले लेता हूँ, ऑल की मदद से मैं इस तरह लेसो से माइनस कर सकता हूँ, क्विक से भी करके दिखा दिया, लेसो से भी करके दिखा दिया, और मैं क्या क्या दिखाऊं, ठीक है। ये भी माइनस हो गया। अब ये इसके पीछे की खराब सी दीवार का एरिया आ रहा है ना, तो ऑल की मदद से लेसो की से आप इसे भी माइनस कर लो, ठीक है। तो इस तरह आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, देन फिर उसे रिफाइन भी करना है। अब देखो यहाँ पे बीच वाली लड़की को छोड़ के बाकी दोनों लड़कियां सेलेक्टेड हैं। आप चाह रहे हो इन्हें ब्लर करना या इन पे कोई कलर देना, तो ये लो भाई, मैंने इन्हें अगर कोई कलर ही देना है तो मैंने सिलेक्शन टूल लिया, और सम टाइम शॉर्टकट की काम ना करे तो पेंट बकेट, बकेट कह रहा हूँ पेंट बकेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक काम मैं यहाँ पे कर लूँ, और अब ये बिल्कुल इस पे अप्लाई होगा। ये देखें ब्लैक हो गई, व्हाइट हो गई, और कंट्रोल जेड से जैसी थी वैसी हो गई। और ब्लर करना है, मोशन रेडियल ब्लर करना है, फिल्टर में जाओ, ब्लर, रेडियल ब्लर, ओके, रेडियल ब्लर भी हो गई। तो अब आपका सवाल क्लियर है कि किस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट होंगे। अगर आपके जहन में अब भी कोई डाउट है कि अगर आपको इन तीनों सब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करना है तो अब कौन सी बड़ी बात है, आप यहाँ पे ये ले लो, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्लिक करो, रेक्टेंगल वाला फ्रेम लेके इस तरह से भी कर लो, एक तरीका। अब देखें कर लिया उसने तीनों को सेलेक्ट,
मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैनुअल काम आएगा तो जैसे अभी मैंने उसकी बिटवीन टू लेग रिफाइन की है सिलेक्शन, आप वो कर सकते हो, लेकिन मैनुअल काम नहीं आएगा तो अब आपका ये साथ बैकग्राउंड भी चला जाएगा। दूसरा तरीका कि मैं यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो इस तस्वीर में ढूंढेगा कितने सब्जेक्ट हैं, सेलेक्ट करके मुझे बता देगा। देखो फिर से उसने सेलेक्ट कर लिए, लेकिन जब मुझे काम आता होगा, और इसने देखो काफी हद तक रिफाइन सिलेक्शन की है सेलेक्ट सब्जेक्ट ने, ये एरिया भी उसने काफी हद तक खुद ही एडजस्ट कर लिया। नहीं करे तो फिर आप करना। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, सब लोग बता दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर जैसे ये पीछे दीवार थोड़ी डैमेज है तो हम सिर्फ उस एरिया को ब्लर करेंगे, तो ये सब्जेक्ट वगैरह को नहीं करेंगे। तो उसकी क्योंकि वो बीच में सब्जेक्ट है तो वो टोटल कैसे ब्लर करेंगे, हम उसे कैसे सिलेक्ट करेंगे? आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए तीनों, ठीक है जी कर लिया ना? उसके बाद आप जी क्या जी करोगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, अब मैं करके नहीं दिखा रहा, टाइम जाता है। कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या हुआ, इनवर्स पूरी सेलेक्ट हो गई। अब आप ये चाह रही हो कि सिर्फ ये हिस्सा मैं एडिट करूं, तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेना, ऑल्ट की मदद से बाकी सब माइनस कर देना इस हिस्से को छोड़ के। बात समझ आ गई सवेरा? नहीं आई होगी, मुझे पता है। सर आगे मतलब मैं इसी टूल पे ऐड करूं, देखो सेलेक्ट सब्जेक्ट हो गए जी कंट्रोल सर शिफ्ट आई, सिलेक्शन इनवर्स हो गई, यानी कि तीनों लड़कियां बच गई। यानी कि बच गई से मुराद है कि इनसे सिलेक्शन हट गई, बैकग्राउंड मेरा सेलेक्ट हो गया। आप चाह रही हो पीछे की दीवार मेरी खराब है, मुझे सिर्फ इसे ब्लर करना है, तो आप जी चाहो तो यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल लो, इस दीवार को छोड़ के ऑल्ट की मदद से आइडिया ले लो यहाँ से। अब मैंने ऑल्ट की प्रेस की दी है, ऊपर वाला एरिया माइनस कर दिया पूरा सिलेक्शन से, हो गया। और इसी तरह से नीचे आया इस जगह पे और ये सारा एरिया माइनस कर दिया, तो अब सेलेक्ट क्या रह गया, एरिया जो आप चाह रही थी, ऐसा ही हुआ है। जी सर तो अब आप इसे ब्लर भी कर सकती हो और साथ में आप इस पे कोई कलर भी फिल कर सकती हो। जी थैंक यू सर। हो गया मसला जी हल, सर ब्लैक हो कर दी मैंने दीवार। तो थोड़ा सा तो दिमाग तो लगाओ ना आप लोग, मैं 8 क्लासों के बाद या 1 महीने के बाद आप लोगों के साथ तो नहीं हुआ ना, सब कुछ आपने खुद करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। आपके सामने वो एरिया मैंने ब्लर करके दिखा दिया। चलिए जी, और किसी का कोई सवाल है? फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ, फिर मुझसे वापस रिवर्स sir. मत करवाइए। चलें, नो सर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट देखो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पे क्रॉप टूल, क्रॉपिंग। अब इमेजेस की क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं। अब इमेजेस की क्रॉपिंग आप कहोगे हम मोबाइल में करते रहते हैं, बिल्कुल आप लोग करते हो, आपको पता है मेरी आदत है, पहले टूल बाद में पहले थोड़ी सी थ्योरी। मोबाइल में जब भी आप क्रॉपिंग करते हो ना, जो बाय डिफॉल्ट मोबाइल की क्रॉपिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ एजिस से क्रॉपिंग होती है। मतलब या तो आप राइट से क्रॉप कर लोगे, लेफ्ट से कर लोगे, टॉप से कर लोगे, बॉटम से कर लोगे, बीच में से आप क्रॉप नहीं कर पाते। बीच में से क्रॉप करने के बाद फिर आपको मोबाइल पे अनदर ऐप का सहारा लेना पड़ता है, फिर चाहे वो पिक्सल लैब हो, पिक आर्ट हो या कुछ भी हो जो भी आप यूज करते हो, मतलब किसी ना किसी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ना। डायरेक्टली क्रॉपिंग आप कस्टमली क्रॉपिंग नहीं कर सकते, सिर्फ एजिस पे से कर सकते हो। तो यहाँ क्रॉपिंग की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं थोड़ा तेज जाऊंगा। इतना तेज नहीं जाऊंगा, परेशान नहीं हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तेज जाऊंगा क्योंकि आप लोगों की दोस्ती हो चुकी है अब इस सॉफ्टवेयर से, आज 5वीं क्लास है, तो अब थोड़ा मुझे तेज जाने दीजिए। तो मैं सबसे मुश्किल काम कर लूँ, इमेज को सेलेक्ट करना, मैं ये कर लूँ फिर आपसे मुखातिब होता हूँ। अच्छा, जिनकी पहली क्लास है ना, वो जो है अपना YouTube पे, मुझसे शबनम ने पूछा था सर असाइनमेंट कहाँ जमा कराएं। असाइनमेंट जो है आप फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है SKH ऑनलाइन स्किल्स, नाम आपको मैंने बता दिया शबनम, और इसी नाम से आपका YouTube पे चैनल भी है। आप ये दोनों सब्सक्राइब करवा लो और फेसबुक को फॉलो कर लो, रिक्वेस्ट भेजो, मैं अप्रूव कर दूंगा, नहीं तो सर हसीब अप्रूव कर देंगे, ठीक है। और YouTube पे जाके आप क्लास नंबर 1 से लेना शुरू कर दो फोटोशॉप की, अगर आज आपकी पहली क्लास है।
ठीक है, थोड़ा सा आप पीछे तो रह जाओगे, क्योंकि जब तक आप क्लास नंबर 5 तक पहुंचोगी हमारा फोटोशॉप खत्म होके प्रीमियर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप यूट्यूब से सीख सकती हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और असाइनमेंट आप लोगों को मैंने बता दिया, फेसबुक ग्रुप पे जमा होंगे, अप्रूव मैं कर दूंगा जैसे ही मेरे सामने आए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक तस्वीर ली है और मैं इसे क्रॉप करना चाह रहा हूँ, लेकिन तस्वीर पे क्रॉप करें उससे पहले आदत से मजबूर कि मैं आपको इसे कैनवस पे कुछ प्रॉपर्टी समझा दूं। तो मैं तस्वीर को यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्रॉपिंग हमेशा तस्वीर या कैनवस को क्रॉप करने के काम आती है, लेकिन फोटोशॉप आपको ये भी एडवांटेज देता है कि आप साइज को बढ़ा भी सकते हो। अब जैसे कि मेरा ये कैनवस का साइज है, यहाँ पे आ रहा है 5th नंबर पे क्रॉप टूल। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे इस कैनवस पे एक बाउंडिंग बॉक्स बना आ जाता है। इसका मतलब आप यही कहोगे कि भाई इनसाइड पे क्रॉप कर लो, क्लिक ड्रैग इस तरह से, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से। ये नॉर्मली क्रॉपिंग हमारे मोबाइल पे भी होती है एजिस पे से। अब जो हाईलाइटेड एरिया है वो रहेगा और जो पीछे डल एरिया है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, चला जाएगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, चला गया। और ये हमारा कैनवस का टोटल साइज बचा, कंट्रोल Z, अनडू इट। अच्छा, दोबारा से मैं क्रॉप टूल को मैंने जैसे क्लिक किया, मैं इस वक्त ये चाह रहा हूँ कि कैनवस साइज को कम नहीं करना है, मुझे कैनवस साइज को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे एक्सपेंड करूंगा, एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड इन साइड पे लाने के बजाय इसे आउट साइड पे ले जाता हूँ। मुझे इतना कैनवस बढ़ा दो, मेरा बढ़ गया। एंटर प्रेस करें, आपका कैनवस बढ़ चुका है। आप कहोगे यहाँ ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स क्यों आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये अभी आपने क्रॉप से बढ़ाया है, ये पहले का कैनवस था, उसके ऊपर व्हाइट आपने फिल कर दिया था। ठीक है, अब जो आपने एरिया बनाया है वो तो एम्प्टी आएगा ना, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बैक स्पेस, हो गया पूरा व्हाइट। तो क्या बात समझ में आई? क्रॉप से हम अपने कैनवस साइज को भी बढ़ा सकते हैं। ये देखो कैनवस साइज बढ़ा दिया और उसके बाद इस पर वापस कलर फिल कर दिया। दो बातें आपको मैंने यहाँ समझा दी, ये मैंने क्यों किया है आगे पता चलेगा। अगर ये नहीं समझाता तो फिर आगे मसला होता। बहरहाल अब ये क्या हो गया, जाहिर सी बात है वो पूरा कैनवस साइज बिगड़ गया। तो मैं अब वापस से आ रहा हूँ अपनी इसी इमेज पे। अब मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अगर मैं चाहता हूँ कि ज्यादा इसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह ना आए, ये चारों सब्जेक्ट ही आए, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो मुझे अगर इस तरह से क्रॉपिंग करनी है, बस क्रॉप करें और एंटर प्रेस करें, हो जाएगा। एंटर के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम यहाँ पे एक टिक मार्क आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों बंदे विद बैकग्राउंड चले जाएं, सिर्फ ये बंदा रह जाए, इस तरह की क्रॉपिंग हो जाए। तो क्रॉप टूल आप सेलेक्ट रखें, ठीक है, और जहाँ पे बंदा बैठा है इसके आइडिया से क्लिक करें, ड्रैग करें इसके ऊपर क्रॉप टूल से ऐसे। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, मतलब ये रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे। देखो ये रह गया, मतलब ये विजिबल है, बाकी सारा एरिया डल हो गया। तो अगर मैं एंटर प्रेस करूं या दूसरा तरीका ये रहा, ये जो टिक मार्क आ रहा है इस पे क्लिक कर दूं, बूम, तो इस तरह की क्रॉपिंग मोबाइल में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये अनदर वे हो गया क्रॉपिंग का। अब आप चाह रहे हो कि बिटवीन ये दो बंदे क्रॉप कर लूं मैं बाकी, तो आप बिटवीन यहाँ आओ, क्लिक करो, ड्रैग करो इसके ऊपर, तो ये दो क्रॉपिंग में आ गए, बाकी एंटर कर दो, चले जाएंगे। अच्छा जी, बात यहीं नहीं खत्म हुई, बात अभी तो शुरू हुई है। तो अभी तक जो हम क्रॉपिंग कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो रेशो है। रेशो जो हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो ये उस हिसाब से क्रॉप कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे हमें फिक्स रेशो भी मिलते हैं, जैसे कि मैं अगर इसे यहाँ से ड्रॉप डाउन करूंगा तो विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन, यानी कि मैं खुद से विड्थ एंड हाइट दूंगा, थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे। लेकिन अगर मैं एक स्क्वायर क्रॉपिंग करना चाहता हूँ, स्क्वायर 1:1, जिसमें विड्थ एंड हाइट सेम रहती है, इंट्रो की क्लास में बताया था, याद कर लें, वैसी क्रॉपिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बना बनाया एक साइज मुझे मिल रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। देखो क्लिक किया तो उसने फ्रेम बता दिया कि भाई ये आपका एक फिक्स रेशो साइज है 1:1 का। इस तरह क्रॉपिंग कर दूं, करनी है तो एंटर कर दो, नहीं तो रहने दो, ड्रॉप करें। अच्छा, आपको YouTube के लिए थंबनेल के लिए तस्वीर चाहिए, और YouTube का रेशो क्या होता है, यानी कि 1280x720 को इंटू रेशो करो तो 16:9 बनता है। सबसे लास्ट में आ रहा है 16:9, क्लिक कर दें,
तो अब ये जो क्रॉपिंग होगी ये आपकी YouTube के थंबनेल की साइज की क्रॉपिंग होगी, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एंटर कर देना इस तरह से क्रॉप करके, और बाकी यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखना है अपने थंबनेल के लिए वो लिख देना और एज इट इज YouTube थंबनेल पे लगा देना, Ctrl+Z। अच्छा नेक्स्ट, अगर आपको फ्रंट इमेज यानी कि 4:5 इंच की PPI में चाहिए तो आप इधर क्लिक कर दो, तो आपको लाइक अ पोर्ट्रेट यहाँ पे क्रॉपिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्रॉपिंग के कुछ यहाँ प्रीसेट मिल रहे हैं, मैंने थोड़े थोड़े से आपको बता दिए, वक्त के हिसाब से जरूरत के हिसाब से इनका यूज आप लोग कर सकते हो। यहाँ साइजेस आ रहे हैं, जिन साइजेस इंचेस को आप समझते हो 8.5/11 इंचेस, तो ये पूरा एक A4 साइज कहलाता है, A4 साइज लेटर साइज। तो ये लेटर साइज यहाँ पे बन गया आपकी क्रॉपिंग का, मतलब इतना आसान हो गया आपका काम कि यहाँ से आप प्रीसेट साइजेस भी ले सकते हो। लेकिन आप प्रीसेट नहीं लेना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मैं खुद से लिख के कोई क्रॉपिंग करूं कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे क्या लिखा है, विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन, इस पे आ जाओ और यहाँ पे फिर आप लिख के बताओ विड्थ एंड हाइट इन रेजोल्यूशन। तो इंचेस में करनी है, तो मैंने कहा 4/2 इंचेस, तो ये हो गई 4/2 इंचेस की क्रॉपिंग, मैंने खुद लिखा। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि इंचेस में नहीं चाहिए मुझे, पिक्सल्स में चाहिए 100। अब पिक्सल्स यहाँ जाने दे, अब पिक्सल्स में जाने के लिए 100 के बाद में क्या लिख दूंगा, px, ये पिक्सल्स हो गया। टैब की प्रेस करूंगा और उसके बाद इसे कर दूंगा 100/50 px, 100/50 पिक्सल्स का ये साइज हो गया। और पिक्सल्स पर इंच है, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, मतलब कैलकुलेटेड अगर आपको करनी है यहाँ पे क्रॉपिंग तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई खत्म। देखो जब मैंने उसे ओके कर दिया तो जब जाहिर इंचेस को जब मैं पिक्सल्स में लेके गया तो मेरी तस्वीर देखें आप कितनी चुन्नू मुन्नू हो गई कि आपको नजर भी नहीं आ रही। ये रही भाई, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इतनी छोटी हो गई थी। अब जाहिर है मैंने इसे जूम करके आपको दिखाया तो पिक्सेलेट तो होगी। ठीक है, ये कब पिक्सेलेट नहीं होती कोई मुझे बताएगा? सर बताया इसको था मैंने। बैकग्राउंड पे नहीं लेके जाएंगे, इसको लेयर दूसरी लेयर पे लेकर जाते हैं ना। स्मार्ट नो नो सर, इसको स्मार्ट बिल- ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर ये पिक्सेलेट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, इसको आमना ने बिल्कुल सही कहा कि इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर ये पिक्सेलेट नहीं होगी। गुड आमना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हम वापस आ गए अपनी ओरिजिनल इमेज पे और दोबारा अभी क्रॉप की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई है, मैं बार बार कह रहा हूँ तो आप ये मत सोचें आपकी जान छूटने वाली है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ से वैल्यू को खत्म करना है तो आगे बटन आ रहा है क्लियर, आप क्लियर पर प्रेस कर दो। ठीक है, और स्केप की से बाहर आ जाओ, स्केप की से क्रॉप की प्रॉपर्टी से हम बाहर आ जाते हैं। अच्छा जी, ये ऑप्शन आप समझ गए सारे और मैंने बहुत डिटेल में समझाया, लेकिन अभी क्रॉप खत्म नहीं हुआ। इसके साथ अनदर वर्ड लिखा आ रहा है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन क्या करता है? मुझे लग रहा है क्रॉप हमारा कल भी चलेगा, क्योंकि मुझे तो क्रॉप में बहुत सारी प्रॉपर्टी मालूम है। बहरहाल स्ट्रेटन क्या करेगा, उसके लिए मैं एक अनदर तस्वीर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इस बार प्लेस नहीं कर रहा, अगर के मुझे मिल जाए। ये वाली तस्वीर ले लेते हैं। कल मैंने आपसे एक मिसाल दी थी पर्सपेक्टिव, कल या परसों, कि जहाँ पे हमारा स्काई और जो अर्थ होती है वो मिलती है, वो उसका ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ पे देखो ये एक तस्वीर है जिसका ओरिजिन इस वक्त बिल्कुल सही है, स्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन किसी भी वजह से अगर ये आउट होती, ठीक है, आउट से मुराद मेरी ये इसका ओरिजिन आउट होता है, यानी कि अगर मैं किसी ऐसे प्लेस की तस्वीर खींच रहा हूँ, मुझे अपनी तरफ से, मैंने मोबाइल से कैमरा हाथ से पकड़ा हुआ है, मोबाइल से कैमरा हाथ से पकड़ा हुआ है, क्या कह रहा हूँ, हाथ कैमरा मैंने अपने हाथों में लिया हुआ है और मैं उसे कैप्चर कर रहा हूँ। मैंने कैप्चर अपने तौर पे सीधा किया, लेकिन मेरी तस्वीर जब मैंने कंप्यूटर पे लाया तो वो तिरछी आ गई। ठीक है, अब उस तिरछी तस्वीर को मुझे करना है सीधा, आसान यूं कर दिया मैंने। तो अभी तो ये तस्वीर तिरछी है नहीं, तो पहले तो हम इसे करते हैं तिरछा, ताकि आप वो भी देख लो। मैं Ctrl+T कर रहा हूँ, Ctrl+T कर दिया और इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से तिरछा कर दिया आपके सामने, और थोड़ा सा मैं इसे बड़ा भी कर देता हूँ ऐसे, एंटर। अब क्या लग रहा है आपको,
कि यहाँ से ये जमीन जो है लुढ़कती भी जा रही है, ये दरख्त इस लेफ्ट हैंड साइड पे गिरता हुआ जा रहा है, मतलब स्काई और इसका ओरिजिन यहाँ पे आउट हो चुका है। ठीक है, ऐसा ही है। अब मुझे इसे करना है स्ट्रेटन। इस तरह की इमेजेस आ जाती हैं आपके पास, तो आपने उसे स्ट्रेटन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी कोई ऐसी इमेज नहीं थी कि मैं आपको, तो मैंने खुद ही एक ऐसी तस्वीर तलाश की, उसे खुद ही मैंने उसका ओरिजिन आउट कर दिया, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है। अब वो मैं कैसे भी समझाऊं, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए क्रॉप के अंदर ही अभी हमने देखा था, यहाँ प्रॉपर्टी है मेरे पास स्ट्रेटन की। ठीक है, मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरे कर्सर पे ये एक स्केल सा आ जाता है। ठीक है, यानी कि पॉइंटर पे जहां जा रहा है। अच्छा जी, तो मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, किस तरह से, जिस तरह से इसमें तिरछापन है। अभी किस तरह का तिरछापन है, माउस को देखो, ये ऐसा तिरछापन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटन वाले बटन पे क्लिक करूंगा, इस ऑप्शन पे, और यहाँ पे आऊंगा, थोड़ा सा बाहर रखूंगा अपना कर्सर, इतना क्लिक करूंगा, देन ड्रैग। ड्रैग कर रहा हूँ, देखो ये लाइन है, जिस तरह पे भी इस लाइन को छोड़ूंगा ये उस हिसाब से इसे स्ट्रेटन करेगा, लेकिन हमें तरीके से करना है जहां से हमारा ये आउट हुआ हुआ है। इस तरह से आउट हुआ हुआ है ना, तो मैं बिल्कुल इस तरह से कर दिया, माउस का बटन रिलीज और एंटर की थी प्रेस, हो गई आपकी इमेज सीधी। तो मेरे ख्याल से मैं इससे आसान करके स्ट्रेटन को नहीं समझा सकता था, कि जहां भी आपकी तस्वीरों में कुछ इस तरह का ओरिजिन आपका खराब आ रहा हो, तो आप उसे इस स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी की मदद से सेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन खत्म। अच्छा जी, अब मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, कुछ और ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कि मैं इसको राइट साइड से इस बंदे को इतना क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले बंदे को, और एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि दोबारा भी आपकी चीजों को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। तो मैं दोबारा इस पे क्लिक करके जैसे ही इसको राइट साइड पे वापस ला रहा हूँ, जनाब नहीं आ रही तस्वीर। क्यों नहीं आ रही, अब ये ऑप्शन समझ लो। कंट्रोल Z पहले कर रहा हूँ, ऊपर देखो चेक लगा हुआ है, डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स, कि जो एरिया, जो एजेस आप क्रॉप करोगे उसके पिक्सेल्स फोटोशॉप से डिलीट हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो आपका काम नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, आप जब चाहो जो क्रॉप किया उसे वापस भी लाना चाहते हो, तो यहाँ डिलीट क्रॉप पिक्सल से चेक हटा दो। मैंने हटा दिया, दोबारा यहाँ आओ और इस बंदे को फिर से कट करो। कट कर दिया, एंटर कीजिए प्रेस, सही है, क्रॉप हो गई। दोबारा से आप ये टूल ले लो और इसे दोबारा से राइट साइड पे ले जाओ, एंटर, तस्वीर वापस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से चेक लगे होते हैं, इनका ये काम होता है। चलो, यहाँ मेरा दिल चाह रहा है आपको एक और चीज समझा दूं क्लास खत्म करने से पहले क्रॉप की। वो ये कि अभी वैसे है आपके पास, आज आपकी क्लास 10:15 पे शुरू हुई है, तो 11:15 तक 15 मिनट है, तो मैं और भी कुछ, अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऑप्शन रह गया, वो समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं उसके लिए तस्वीर बदल लूं तो ज्यादा बेहतर है, चलें थोड़ा सा इसमें भी समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको इतना ऊपर कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, क्रॉप कर दिया उसने, लेकिन इसकी जगह अब क्या फिल करे, मतलब पहले तो उसने इसलिए यहाँ पे फिल कर दिया था इस बंदे को कि हमने इस बंदे को ही क्रॉप किया था, तो ये बंदा वापस आ गया, देखो करके देखो, हमने इसे इतना कट किया था ना, और जब हमने दोबारा इसे क्रॉप किया तो वो इसमें डेटा मौजूद था, तो वो वापस ले आया फोटोशॉप। लेकिन एक्चुअल तस्वीर तो इतनी है, लेकिन अगर मैं इसे ऊपर से बढ़ा दूं तो अब यहाँ तो डेटा है ही नहीं, वो कैसे लाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई कॉमन सेंस ही नहीं बनता कि एक तस्वीर में एक चीज है ही नहीं, तो आप उसे कैसे डालोगे। तो फोटोशॉप के यही कमालात हैं, फोटोशॉप बहुत एडवांस हो गया है। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्या लिखा है, कंटेंट अवेयर। कंटेंट क्या है, ये तस्वीर है फोटोशॉप में, ठीक है, और इस तस्वीर के अंदर अब कंटेंट क्या है मैं गिनाता हूँ, जितना मेरा दिमाग चल रहा है उतना गिनाता हूँ। इस तस्वीर में ये 4 सब्जेक्ट कंटेंट है,
इन 4 सब्जेक्ट ने जो वेयर किया हुआ है वो कंटेंट है, इसमें मौजूद ग्रास कंटेंट है, इसमें मौजूद आपके माउंटेन और उस पे मौजूद ग्रीन ग्रास मौजूद है, इसके पीछे स्काई वो कंटेंट है, स्काई के साथ माउंटेन अलग है वो मौजूद है, और इसमें मौजूद सारे ही कलर पिक्सेल्स, इन सबका सम अप ये निकाल लो, ये सब पिक्सेल्स हैं। हम समझ रहे हैं ये सब्जेक्ट है लेकिन सब हैं तो कलर पिक्सेल्स, तो जितने भी कलर पिक्सेल्स हैं वो इस तस्वीर का कंटेंट है, ठीक है। अब कंटेंट अवेयर क्या करेगा, कंटेंट तो आपको समझा दिया, अवेयर क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली लाइफ में कहते हो ना कि किसी से भी बात करते हुए रूटीन में, यार इसको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा सा कम इल्मी है इसमें, जब इसको इस चीज की अवेयरनेस हो जाएगी तो मच बेटर। मैं इस पे चेक जब लगाऊंगा और तब इस एरिया को एक्सटेंड करूंगा तो फोटोशॉप खुद से कंटेंट को अवेयर करेगा, मतलब उसे एनालाइज करेगा कि अगर यूजर ने इतना हिस्सा बाहर निकाला है, बढ़ाया है, तो इस पे मुझे क्या लाके रखना चाहिए, तो वो करीब से ही पिक्सेल्स लेगा और इस जगह पे मैजिकली लाके अप्लाई कर देगा। तो अब करते हैं दोबारा से, पहले आपने करके फिर से दिखा रहा हूँ। ऐसे किया, एंटर किया, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, जो कि लाजमी सी बात है आएंगे, लेकिन यहाँ कंटेंट अवेयर पे चेक लगाया और अब इसे बढ़ा दिया, एकदम से बहुत मत बढ़ा दिएगा, थोड़ा थोड़ा करके, इतना मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अभी तक ट्रांसपेरेंट है, कमिट करें या एंटर करें, फिर देखें कमाल, एंटर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर है वो डेटा ला रहा है, खुद कॉपी कर रहा है, आपकी जगह पे फिल करेगा, देखो प्रोसेस में टाइम लेता है। जी, कहाँ से आ गया इसमें डेटा, इतना पावरफुल है फोटोशॉप कि उसने किस तरह आपके कंटेंट को यहाँ लाके बढ़ा दिया। जरूरी नहीं मैं राइट साइड से, अब देखो तस्वीर यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा अगर इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, अब ये इतना एरिया पे क्या लाए, वो खुद सोचेगा भाई यहाँ पे ये ग्रास है, ये माउंटेन है, खुद इन पिक्सेल्स को कॉपी करेगा बिल्कुल तरीके के साथ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देगा, एंटर। हो गया, कितना परफेक्टली काम कर रहा है फोटोशॉप, ठीक है। तो एक एक चीज बताता हूँ, एक एक ऑप्शन बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आप लोग सीखो, ठीक है। मैं कर रहा हूँ वही इंट्रो वाली बात करूंगा कि मैं कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है, मुझे आता है, मजा तब आएगा जब आप लोग करने लग जाओगे तो बड़ी बात है। तो मेरी मेहनत का ख्याल रखिएगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। अच्छा जी, तो हमने समझ लिया कंटेंट अवेयर। अच्छा, यहाँ मैं कुछ और अब मैं कंट्रोल Z करके ओरिजिनल इमेज ला रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ हमने कितना एरिया इसमें बढ़ा दिया, ये और ये इतना बढ़ा दिया था। अच्छा, नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट वो क्या है, हाँ, थोड़ी सी मैं आपको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नया टूल नहीं शुरू करना चाह रहा, लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास कई चीजें हैं जो आपको बतानी है। मैं चाह रहा हूँ ये जो बंदा यहाँ पे बैठा है ना, इसकी जो टी शर्ट है उसके ऊपर मैं किसी लोगो की क्या कर दूं, ब्रांडिंग कर दूं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, कुछ और आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, टाइम पहले मुझे देखना पड़ता है जी, इतनी देर में मैं सिखा दूंगा, और ये भी असाइनमेंट का हिस्सा है, पहले बता रहा हूँ, जो अब बताने जा रहा हूँ ये आपके असाइनमेंट का हिस्सा होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूं, मैं यहाँ पे लोगो की ब्रांडिंग चाह रहा हूँ, तो यकीनन मुझे लोगो लेके आने हैं, तो मैं बिल्कुल लोगो लेके आते हैं, कोई टी शर्ट रिलेटेड लोगो लेके आते हैं, तो मैं ब्राउजर में जा रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? यस सर। ओके, लोगो सर आपकी आवाज लेकिन स्लो हो गई है। logo.png, मैंने लोगो लिखा, या चले आप png ना भी लिखें, खाली लोगो लिख दे, लोगो, एंटर। गूगल से सर्च कर रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा, आपके सामने ही है, इमेजेस में आया। अब यहाँ पे मुझे लोगो ढूंढने इस टाइप के जो हमारे बेसिकली फैब्रिक पे चलते हैं, तो मुझे जो यहाँ पे सुइटेबल लग रहा है वो ये वाले लग रहे हैं, जिसमें नाइकी है, हमारा लुकास टी शर्टों पे बहुत चलता है, एडिडास है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसको सेलेक्ट करने के बाद क्रॉपिंग आपको समझाया है कि क्रॉपिंग किस किस तरह से यूज होगी, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज, और इसे मैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। सेव हो गई, बंद कर देते हैं, ये आ गई यहाँ पे तस्वीर, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये रही तस्वीर। अच्छा जी, वापस चलते हैं फोटोशॉप पे और यहाँ पे हम तस्वीर को ओपन करवाते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं।
जनाब कौन सा लोगो लगाऊं? आपसे सेलेक्ट करवाता हूँ, इस बंदे की व्हाइट वाली टी शर्ट पे कौन सा लोगो लगाऊं? सर ये फर्स्ट वाला। एडिडास। एडिडास वाला। यस सर। सब एडिडास कह रहे हैं तो फिर एडिडास सही। तो अब यहाँ पे तो भाई इतने सारे लोगो हैं, अब मुझे किस चीज की, मैंने कहा शायद कोई ऐसा लोगो बताओगे जो बीच में आ रहा होगा। चले आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। बहरहाल अगर बीच में भी आ रहा होता तो अब आपको क्रॉप टूल आ गया, आप वो भी कर लेते। तो एडिडास वाले के लिए हम बाकी सबको डिलीट करेंगे, सिर्फ एडिडास को सेलेक्ट रखेंगे। तो यहाँ से क्लिक करें, ड्रैग करें ऐसे, क्लिक करें, ड्रैग करें ऐसे, क्लिक करें, ड्रैग करें ऐसे, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो कर लो। ठीक है, उसके बाद कमिट या एंटर आ गया। अब क्या करना है आप बताओ, अब आपसे पूछता हूँ क्या करूं? सर सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे इसमें। सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है ही नहीं कोई सब्जेक्ट। सिंपल है, थोड़ा सा जहन पे जोर डालोगे ना आप, सिंपल कह दो सर सेलेक्ट करेंगे इस पूरे लोगों को, यानी कि कंट्रोल ए करेंगे, जो कुछ लेयर पे सब सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने कंट्रोल ए किया, पूरी लेयर मेरी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद क्या करेंगे? सिंपल है, कॉपी करेंगे सर, और क्या करेंगे? कंट्रोल सी, कॉपी हो गया ये। अब क्या करेंगे? जब कोई चीज कॉपी की है तो उसे पेस्ट भी करना है, तो यहाँ लाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। हो गया पेस्ट। क्योंकि लोगो बहुत छोटा है, मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा करूंगा तो क्या होगा? पिक्सेलेट होगा। तो जल्दी से क्या करूंगा? राइट क्लिक करूंगा, इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा, ताकि मैं इजीली इसे बड़ा कर लूं, और ऑल्ट की मदद से इसे प्रोपोर्शनली इतना बड़ा कर लिया, एंटर, और ये लोगो आ गया इसकी टी शर्ट पे। ठीक है, लेकिन आ तो गया, साफ पता चल रहा है कि सर कलर डिफरेंस, कलर डिफरेंस भी, और साफ पता चल रहा है एजेस आ रहे हैं लोगों के ऊपर कि कोई तस्वीर लाके रखी हुई है, ये इसकी टी शर्ट पे नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? जरा आपसे आपकी जहानत चेक करूं, ऐसा क्यों लग रहा है? जी सर। जी सर नहीं, ऐसा लग क्यों रहा है? मतलब ये लोगो ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस लोगो के अलावा इसमें बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का। जी सर। अगर के या अल्लाह, जहाज सारे आज ही जाएंगे। सर पीएनजी लोगो चाहिए था। हाँ तो पीएनजी ले लेता तो फिर सीखने को कैसे मिलता? तो मुझे भी पता है, पीएनजी लाके पेस्ट कर देता। तो फिर अगर व्हाइट आपको हटाना पड़ेगा तो क्या करोगे? नहीं, मैं सेलेक्ट भी नहीं कर रहा, मैं काम को और आसान कर रहा हूँ, जब तो लाया हूँ। वरना तो मैजिक से मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, मैजिक वैंड से व्हाइट पे क्लिक करूंगा, व्हाइट सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट कर लूंगा, मजा नहीं आएगा। तो अगर इसमें व्हाइट नहीं होता तो खाली मेरा ब्लैक लोगो होता। तो यहाँ एक नई चीज आपको बताना चाह रहा हूँ जो आप लोगों के लिए नई है। पहले मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है ये, मुझे इसे यहाँ रखना है, ये प्लेस इसकी सही है। अच्छा, यहाँ रखने के बाद थोड़ा सा मैं कीबोर्ड से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन। अच्छा जी, अब ये लेयर के मेन्यू में देखो आप, मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि सबको नजर आ जाए। इस तरफ ले आया, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने सारे ब्लेंडिंग मोड आ रहे हैं। इसमें से सिर्फ दो अभी समझाऊंगा, बस दो ही समझाऊंगा, वही ज्यादातर आपके काम भी आएंगे। बाकी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसे एक क्लास में डिफाइन करना। इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्कन। डार्कन के बाद आ रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करेगा कि जिस लेयर पे आप मौजूद हो, इस लेयर के ऊपर आप ये अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो जो भी मल्टीप्लाई ये करता है कि वाइट पिक्सेल्स को, आपकी सेलेक्टेड इमेज में से वाइट पिक्सेल्स को